हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888। हम जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रहे थे वो है विच टाइप्स ऑफ रिग्रेट्स इन योर लाइफ। ठीक है, वो कौन से रिग्रेट्स हैं जो आपकी लाइफ में हैं। पार्ट 2 से इसको कनेक्ट कर रहे हैं। पार्ट 1 इसका अपलोड हो चुका है रीडिंग को, और मज़ीद एक्सटेंड करेंगे। बात हम यहाँ पर कर रहे थे कि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ठीक है, एक ऐसा पर्सन, एक ऐसी पर्सनैलिटी जो सबसे पहले अपना फ़ायदा देखता है। आप इस रिलेशनशिप को काफ़ी बैलेंस करते रहे, लेकिन सामने वाला पर्सन माइंड गेम की एनर्जीज में था। रीडिंग को और मज़ीद एक्सटेंड करेंगे यहाँ पर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। इंडिकेशन, एंजाइटी, यहाँ पे भी एंजाइटी का कार्ड था, यहाँ पे भी एंजाइटी का कार्ड है। कॉन्ट्रैक्ट, एडजस्टमेंट एंड पॉसिबिलिटीज, वॉकिंग अवे, मैजिशियन इन द मिरर, इंग एंग यांग, एप्रिसिएशन, हीलिंग ऑफ द एजेस। देखें, इतनी सीक्वेंस में कार्ड आते हैं, एंजाइटी, वॉक अवे और एप्रिसिएशन। वेरी गुड। कॉन्ट्रैक्ट, मैजिशियन एंड द मिरर और हीलर ऑफ द एजेस। इंडिकेशन, एडजस्टमेंट एंड पॉसिबिलिटीज, इंग एंग यांग। ये इंसान, आई थिंक कि आपका टकराव एक ऐसे इंसान से हुआ जो आई थिंक आपका ट्विन फ्लेम पार्टनर था। जिस भी नए रिलेशनशिप की तरफ आप गए या आप गई, ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक है, अपने तरीके से लीजिएगा। इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हुए इसकी इंडिकेशन आपको पहले से हो गई थी कि शायद मैं ये गलत कर रहा हूँ या मैं गलत कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता था कि इस चीज़ के इतने फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे। काफ़ी जगह पे आपको एडजस्टमेंट्स करनी पड़ी। इंग एंग यांग का कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि आई थिंक ये आपका कोई ट्विन फ्लेम पार्टनर था, बट जिस तरीके से डिवाइन ने आपके ऊपर एंजल्स मुकर्रर कर दिए, जिस तरीके से आपको हेल्प आउट किया कि आप एंजाइटी से भी निकले, आपने वॉक अवे किया और आपको एप्रिसिएशन भी मिली। आपने सेंस कर लिया था कि ये इंसान जो है वो डेढ़ होशियार है। आप लॉयल्टी से अपना रिश्ता निभा रहे थे। आपको कहीं पे लगता था कि शायद ये इंसान कहीं आके सुधर जाएगा, कहीं आके ये संभल जाएगा। बिला वजह में आप विक्टिम बन जाते थे इसके, बिकॉज माइंड गेम वही इंसान खेलता है जो डेढ़ होशियार होता है। और जब आप अपनी एम्पावरमेंट में आए तो आपने शायद इस इंसान को, या आपकी लाइफ का ये जो भी इंसान था, जो भी पर्सन था, आपने इसको दफ़ा किया अपनी ज़िंदगी से, क्योंकि आप ब्लेस्ड थे। आपने अपनी ग्रोथ पे वर्क किया, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर की, कुदरत आपकी चीज़ों को मल्टीप्लाई करती गई। और इस रीडिंग में साफ नज़र आ रहा है कि रिग्रेट है आपको तो सिर्फ इस चीज़ का कि आपका भरोसा तोड़ा गया, आपको डीवैल्यू किया गया, आपको डीमोटिवेटेड किया गया, आपको विक्टिम बनाया गया। आज आप सोचते हैं कि मेरे साथ जो भी करना था बोल के कर देते, बता के कर देते, एटलीस्ट माइंड गेम्स ना करते, इस तरह मेरी लाइफ को एक्सप्लॉइट ना करते। क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट से मैं ये चीज़ देख सकती हूँ कि आपने अपनी लाइफ दोबारा से ज़ीरो से स्टार्ट करी। आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बहुत हाई हैं, आप चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से सेंस कर लेते हैं, बट इस कनेक्शन के रिगार्ड में जो एप्रिसिएशन आपको मिली वो, उसकी कोई गिनती नहीं है, उसकी कोई तादाद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मुझे चीज़ें मल्टीप्लाई होती हुई नज़र आ रही हैं। और जब किसी रिश्ते ने, किसी इंसान ने आपका साथ नहीं दिया तो वहाँ पे डिवाइन ने आपका साथ दिया है, क्योंकि आप ब्लेस्ड थे, आप अपनी साइड से ईमानदार थे। सामने वाला पर्सन मैनिपुलेशन में था, सामने वाला बंदा माइंड गेमर था।
तो आज सारी चीज़ें होते हुए भी अगर आपको दुख है तो सिर्फ इस बात का है कि मेरी लॉयल्टी को इस तरीके से मिसयूज़ ना किया जाता। और इन सारी चीज़ों के पीछे इंटेंशन जो मुझे नज़र आ रही है कि आपको डीवैल्यू किया जाए, आपको विक्टिम बना दिया जाए कि शायद आपने किसी के साथ गलत किया है, बट जिस तरीके से डिवाइन ने आपको प्रोटेक्ट किया, जिस तरीके से डिवाइन आपकी ग्रोथ में आपको हेल्प आउट करते चले गए, आप खुद कब आज हैरान हैं कि आई थिंक कि मैं ये डिज़र्व नहीं करता था, या मैं ये डिज़र्व नहीं करती थी, या मेरा लाइफ पर्पस ये नहीं था, ये मेरा गोल सेट नहीं था जो चीज़ें मल्टीप्लाई होके मेरी तरफ आईं। क्योंकि यहाँ पे देखें कि एंजाइटी में एक फ़ीमेल है जो कि किस तरीके से बैठी हुई है, बट वॉक अवे करते ही उसकी सराउंडिंग में जो ग्रीनरी है, जो फ्लावरिंग है, उसकी ग्रोथ को बता रहे हैं। ठीक है, और इन सारी चीज़ों को आज जिस तरीके से आपको अप्रिसिएशन मिलता है, आई थिंक कि आज आप सिंगल हैं, इंडिपेंडेंट हैं, आप अपने फाइनेंसेस खुद बेयर करते हैं, आई थिंक कि आप कोई चैरिटी वर्क करते हैं, कुछ डोनेशंस करते हैं, उस वक्त को सोचते हुए कि जिस वक्त आपने ये फाइनेंसेस लॉस देखे, जिस वक्त आपको कोई हेल्प आउट करने के लिए नहीं खड़ा हुआ था। तो आपकी सराउंडिंग बहुत अच्छी है, बट यहाँ पे अब हम लेते हैं आपके लिए गाइडेंस कार्ड। यहाँ पर हम लेंगे आपके लिए गाइडेंस कार्ड कि अगर आपको ऐसा कोई रिग्रेट है लाइफ में तो आपके लिए डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, द आंसर यू नीड आर कमिंग, वेरी गुड, you are good enough, a time to give rather than take, be bold and make the first move, and the last one is balance spirituality and practicality, योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। बॉटम डेक की एनर्जी आई है मेरे पास और बॉटम डेक का मैसेज भी है। गाइडेंस में आपकी क्या आ रहा है कि देखें, अगर कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में था या आपकी लाइफ में है, उसे बाहर का रास्ता दिखाएं ताकि वो इंसान सोचने पर मजबूर हो जाए कि ना मुझे ये कीड़ा काटता, ना ये सब होता। ठीक है, और आप गुड इनफ हैं, आपके अंदर बहुत एबिलिटीज़ हैं, आप और मज़ीद चीज़ें एक्सप्लोर करते चले जाएंगे। जिन चीज़ों के जो सवाल आपकी ज़िंदगी के ऐसे रह गए हैं कि जिनके जवाब आपको चाहिए, वो आंसर आपकी तरफ आ रहे हैं। ठीक है, अगर कहीं पे माइंड कंफ्यूज हो रहा है तो उससे निकल जाएं, बोल्ड हो के अपने लिए फ़र्स्ट मूव लें, बैलेंस बना के चलें प्रैक्टिकल लाइफ में और स्पिरिचुअल लाइफ में। आपने जो भी हार्ड वर्क किया है, ठीक है, वो तमाम का तमाम आपको पे किया जाएगा। चीज़ों को अपने टाइम पर होने दें। तो ये थी आपकी रीडिंग। अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप पर्सनल रीडिंग में क्लैरिटी ले सकते हैं। सिचुएशन आपसे रेजोनेट करे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये थी आज की रीडिंग, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सो दिस इज़ इट, टेक केयर एंड बाय बाय।